हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अयाज और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग दर बदर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त मैं ऊटी में हूँ, जो कि तमिलनाडु का शहर है और हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब आप जानते ही होंगे, जो कि ज़मीन से पहाड़ों के ऊपर रहता है शहर या बस्ती, उसे हिल स्टेशन कहा जाता है। और ये जो हिल स्टेशन है पहाड़ों के ऊपर ही है, ज़मीन से सी लेवल से 2200 मीटर ऊपर है ये शहर। किलोमीटर में अगर हम बोलेंगे तो ये ज़मीन से 2 किलोमीटर ऊपर के ऊंचाई पे ये शहर आबाद है, ऊटी। और आपको बता दूं दोस्तों, ये ऊटी जो है ना, इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन मतलब हिल स्टेशंस की रानी। और वाकई आपको बता दूं, ये जो ऊटी है वाकई रानी कहलाने के लायक है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और कुदरती नज़ारे अगर आप देखेंगे तो आप खुद शॉक होके बोलेंगे वाकई ज़बरदस्त चीज़ है, देखने के लायक। के सारी दुनिया में मशहूर है। इसकी शूटिंग भी इधर ऊटी में ही हुई थी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, दूसरे जो बॉलीवुड मूवीज़ है और इंडियन के जितने भी सारे मूवीज़ हैं, उन सारे मूवीज़ की शूटिंग मैक्सिमम इधर ही हुई थी, क्योंकि जगह ही ऐसी चीज़ है जो कि बैकग्राउंड सीन्स के लिए एकदम ज़बरदस्त है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऊटी घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए और अफोर्डेबल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब कुछ बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप रूम लेने जाएंगे तो रूम देखिए आपको 300 रुपये से शुरू है एक दिन का। जो होटल में हम रूम बुक करते हैं स्टे के लिए, तो एक दिन का 300 रुपये से बुक है। मैं जो यहाँ पे रूम लिया था वो 600 रुपये पर डे के हिसाब से लिया था, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसके भी एक्सपेंसेस बहुत कम है। तो पूरा जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। अगर इनकेस आप फ्यूचर में कभी आ रहे हैं, आपको आपके काम से फुर्सत मिलकर, तो आप ये चीज़ें, ये जानकारी आपको बहुत काम में आएगी घूमने के लिए। क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना इन्फॉर्मेशन, बिना जानकारी अगर आप घूमेंगे तो शायद आपके पैसे ज़्यादा भी खप जाते हैं और आप अच्छी तरीके से घूम भी ना पाओ। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैं कल येस्टरडे आया था, जो कि करीब शाम के 5 बजे यहाँ पे मैं ऊटी में पहुँचा था, बस से उतरा था। एक्चुअली देखिए, लोकल ट्रांसपोर्ट जो बस होती है, मैं उसके ज़रिए आया था, बहुत सस्ता पड़ा था मुझे। मैं देखिए हैदराबाद से यहाँ पर ऊटी पे आया हूँ। तो जब पहले मैं हैदराबाद में जो है ना ट्रेन पकड़ा था, ठीक है ना, हैदराबाद में शाम के करीब 7 बजे ट्रेन पकड़ा था। तो शाम में ट्रेन में बैठे तो सुबह 8 बजे मुझे मैसूर में, वो एक 12-13 घंटों में मैसूर में मुझे उतार दी। फिर उतारने के बाद वहाँ पे 9 बजे से, उसके बाजू में एक बस स्टैंड था, मैसूर रेलवे स्टेशन के बाजू में ही बस स्टैंड था। तो मैं सीधा वहाँ से बस स्टैंड गया। बस स्टैंड जाने के बाद मुझे वहाँ पर ऊटी जाने की बस मिली डायरेक्ट, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, गवर्नमेंट बस जिसे जो भी हम कहते हैं। तो मैं बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद वो बस जो है ना बराबर 10 बजे शुरू हुई, सुबह के 10 बजे। 10 बजे शुरू होने के बाद वो करीब 4 घंटे या 5 घंटे लेकर मुझे ऊटी पहुंचा दी। जैसे मैं बस से उतरा वहाँ पे ऊटी में, मुझे देखिए वहाँ का मौसम और वहाँ का माहौल एकदम डिफरेंट और अलग लगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ के जैसा मौसम और वहाँ का माहौल नहीं है, वहाँ का बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे आपको बहुत सर्दी, बहुत ठंड लगेगी पहुँचते ही। वहाँ पे जाते ही मैंने एक जैकेट ख़रीद ली, जो कि करीब मुझे 600 या 650 में पड़ी थी। अगर यही जैकेट अगर आप हैदराबाद में लेंगे या फिर दूसरी जगह पे लेंगे तो आपको 1200-1300 से कम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ का रोज़ का मामला है बोलकर ये चीज़ें सारे सस्ते में मिलती हैं। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे मैं पहुँचते ही देखिए होटल का रूम बुक कर लिया हूँ। शाम हो चुकी थी, ऑलरेडी 5 बज चुके थे, तो घूमने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, ऑलरेडी अंधेरा हो रहा था। तो मैं सीधा जाके रूम बुक कर लेने के बाद
रात में खाना खा लिया हूँ, डिनर कर लिया हूँ। यहाँ पे खाने के लिए देखिए मुझे तहारी मिली थी, ठीक है ना। जो तहारी हैदराबाद में जिसको हम फेमस कहते हैं, बिरयानी टाइप होती है, वो तहारी मैंने खा लिया था। खाने के बाद फिर मैं सो गया। फिर अभी सुबह के टाइम, ये जो टाइम आप देख रहे हैं मैं जो घूम रहा हूँ, ये दूसरे दिन का सुबह का वक्त है, जो कि करीब करीब 8 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो आज फिर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने होटल वाले से, जहाँ पर मैंने होटल बुक किया था, उस आदमी से मैंने, वहाँ का जो एजेंट, जो भी हम कहते हैं होटल का ओनर, उन्होंने ही मुझे ऑफ़र किया कि क्या आप ऊटी हमारे ज़रिए घूमना चाहते हैं। मतलब कि वो लोग जो है ना, वो लोगों का एक ग्रुप टूर की तरह एक होता है। ग्रुप टूर मतलब वो एक 15-20 जनों को गैदर करते हैं, जो भी उनके होटल में, उनके रूम, गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं, तो उन सबको वो बोलते हैं कि हमारे पास ग्रुप टूर का प्रोग्राम है। अगर आप ऊटी घूमना चाह रहे हैं तो ये आपको पेमेंट करके सब ग्रुप के साथ एक बस में हम पूरा ऊटी सुबह में लेके जाकर शाम में तक घुमा के लाएंगे बोलकर। एक आदमी का 200 रुपये। सुबह 9 बजे ये लेके जाते हैं और शाम के 6 बजे पूरा ऊटी घुमाकर वापस लाकर अपने रूम के पास ये छोड़ते हैं। जी हाँ, इतना सस्ता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप खाना भी खाएंगे तो देखिए, आप ये प्लेट, एक आदमी का एक प्लेट जो है ना 50 रुपये है सिर्फ, ठीक है ना। आपको पेट भर खाना मिल जाएगा 50 रुपये में। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है घूमने फिरने के लिए, मतलब बसों में जाने के लिए, ऑटो में जाने के लिए, वो भी बहुत कम है। तो अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो हैदराबाद वालों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं हैदराबाद से ही आया हूं ना, इसीलिए पहले आपको देखिए ट्रेन पकड़ना होगा, रिज़र्वेशन करना होगा। वो ट्रेन जो है ना, हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन से आपको मिलती है। रिज़र्वेशन का अमाउंट देखिए 450 रुपये है पर हेड, एक आदमी के हिसाब से। आप वो ट्रेन जो है ना, शाम के 7 बजे बैठेंगे वहाँ पर, इवनिंग के। तो सुबह में 8 बजे या 9 बजे लाके तुम्हें मैसूर छोड़ेगी। डायरेक्ट ऊटी को नहीं है कुछ भी हैदराबाद से। पहले आपको मैसूर आना पड़ेगा, कर्नाटक में जो है मैसूर है। तो वहाँ पर आपको ट्रेन से उधर ड्रॉप करना होगा, आपको उधर उतरना पड़ेगा। उधर उतरने के बाद वहाँ से आपको ऊटी फिर 150 किलोमीटर है, मैसूर से ऊटी 150 किलोमीटर है। तो वहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट बस से ले सकते हैं आप, या फिर ऑटो कैब कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको कंफर्ट लगे। तो ट्रेन का प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, 450 रुपये रिज़र्वेशन का। और इसके अलावा मैसूर आने के बाद, मैसूर से ऊटी जाने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के थ्रू आते हैं तो बस का जो प्राइस फेयर है वो 150 रुपये है पर हेड, एक आदमी का। 150 किलोमीटर के लिए 150 रुपये वो चार्ज करता है, टिकट लेता है। और वहाँ से आप आ गए ऊटी।
ऊटी आने के बाद डायरेक्ट आपको बीच सेंटर में, ऊटी के सेंटर पॉइंट पे छोड़ेगा आपको। बस स्टैंड भी उधर ही है, तो उधर ही आपको बाजू में ही, बस स्टैंड के बाजू में ही आपको गेस्ट हाउस और होटल्स मिलेंगे, जहाँ पर आप डायरेक्टली उतरते ही रूम बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। आपको पहले से ही बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वॉक इन के ज़रा जाकर आप होटल बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका प्राइस जो है ना होटल के यहाँ का बहुत सस्ता है। 300 रुपये से स्टार्ट है, 300, 600, 700, 800, 1200। 1200 में तो एकदम आपको लग्जरी का मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने जहाँ तक देखा है, ऊटी में ही मुझे सस्ते से सस्ते होटल्स दिखे हैं दोस्तों। पहले दूसरी जगहों पे जहाँ मैं गया था, वहाँ के प्राइस जो है ना स्टार्टिंग ही 1500 थे। यहाँ पर बहुत सस्ता है, 300 रुपये से स्टार्ट है। 300 रुपये में थोड़ा आपको मतलब चीप तरीके से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 600 रुपये लगाएंगे तो आपको ज़बरदस्त होटल रूम मिलेगा, जो कि मैंने 600 रुपये का ही लिया था। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पे घूमने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आदमी के लिए 200 रुपये, 2 आदमी रहते हैं तो 400 रुपये। तो इस तरह से जितने आदमी रहते हैं उतने के 200 लगते हैं। वो 200 रुपये में सुबह में लेके जाके पूरा शाम तक घुमा के लाएगा वो, ठीक है ना। और अगर आप खाने का लगा लेंगे हिसाब, तो एक टाइम का 50 से 60-70 रुपये होगा। तो आप डेली का हिसाब लगा लेंगे तो 250-300 रुपये का पार नहीं जाएगा। वैसे तो देखो, आपको ऊटी में सिर्फ 3 दिन बहुत हो गए, 3 दिन बहुत हो जाते हैं आपको ऊटी में। 3 दिन में पूरा ऊटी आप आराम से अच्छे से घूम लेंगे। तो 3 दिन का अगर हिसाब लगाएंगे तो देखिए, खाने का 300 900 रुपये, और वो घूमने का 200 3 दिन का 200 एक आदमी का, तो 600 रुपये, कितने 1500 हो गए। और बस का जो टिकट लगा लें आने जाने का, वो 300 रुपये, कितने हो गए 1800 रुपये। और ट्रेन का जो हिसाब लगा लें आप 450 900 रुपये। 900 मतलब 1800 और 900 कितने हुए 2700, 2700। तो ये तो होगा आपका घूमने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का 2700 रुपये। इसके अलावा अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप कितने का ख़रीदेंगे, कितने की शॉपिंग करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो जो ख़र्चा है वो 3000 से ज़्यादा आपको नहीं आ रहा है 3 दिन के लिए, अगर आप नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रैवल करते हैं तो इसी तरह के दोस्तों, आपको ये तो सेकंड पार्ट था ऊटी व्लॉग का, ऊटी का। और भी पार्ट्स आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।